नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है विधानमंडल पर, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर। विधानमंडल क्या होता है आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो मैं प्रत्येक वीडियो को शुरू करने से पहले दो मोटिवेशन शायरी बोलता हूं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं विधानमंडल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल्स 168 में आता है। आर्टिकल्स 168 में आर्टिकल्स 168 हमें क्या बताता है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल गठित किए जाएंगे और ये दो सदन और राज्यपाल से मिलने से बनेगा। तो इनके दो सदन क्या है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। इनके जो दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, और तीसरा क्या है, राज्यपाल। जो राज्यपाल से मिलने के बाद तीनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका विधान मंडल बनेगा। तो विधानसभा और विधान परिषद को आज पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। इसी से आपका प्रश्न आता है। विधानसभा, तो विधानसभा में आर्टिकल्स 168 में कहा गया है कि विधानसभा का संरचना, और विधान परिषद आर्टिकल्स 171 में बोला गया है। अब हम बात करते हैं कि विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हम उसके शुरू करने से पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है, यूनिकैमरल। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल। और कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइकैमरल, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे विधान जो आपका मंडल है वहाँ पे दो सदनीय है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो भारत में भी वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं, 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपका द्विसदनीय है, यानी आपका वहाँ पे विधान परिषद चल रहा है। तो कौन सा ऐसे 6 राज्य हैं, तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे अभी विधान परिषद है। दोस्तों चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद, इसके जो सदस्य होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके जो विधानसभा के जो विधान परिषद के जो होते हैं एमएलसी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और दोनों के जो सदस्य हैं, दोनों के जो मेंबर हैं, उसको हम विधायक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, विधायक कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब एग्जाम में आता है कि विधानसभा और विधान परिषद में अंतर बताएं दोस्तों। 1-2 पॉइंट हमको लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो क्या आपकी योग्यता होना चाहिए विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए, उसको हम अभी लिखते हैं। बाबू डस्टर देना। चलिए इसके बारे में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें ताकि मैं वीडियो पर आगे बढ़ूं। यहां तक तो हो गया है आपका। मैं दोनों में अंतर बताता हूं। चलिए अब हम दोनों का अंतर देखते हैं कि आपका विधानसभा और विधान परिषद बनने के लिए आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी योग्यता। तो सबसे पहले योग्यता में आता है आपका उम्र, कि आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप उससे भी पहले एक पॉइंट और इस पे आप ऐड कर सकते हैं, आप भारत का नागरिक हो। ये तो आपका है कि दोनों बनने के लिए आप विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बन रहे हैं, तो आप सबसे पहले भारत का नागरिक हो, कोई सरकारी लाभ के पद पे ना हो, और आप पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है दोस्तों। सब पॉइंट लिखना थोड़ा इम्पॉसिबल है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, लेकिन ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि आप भारत का नागरिक हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं कि भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, दोनों में आपको क्या चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत की नागरिक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका है भारत की नागरिक। दूसरा दोस्तों क्या है, तो उम्र है। क्या है, उम्र। तो इसमें आपको 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका जो उम्र है दोस्तों वो आपका 30 वर्ष चाहिए। क्या चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसको हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निम्न सदन कहते हैं। और इसको हम उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद को हम उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, हम यहाँ पहला पॉइंट पढ़ लिए, भारत का नागरिक होना चाहिए दोनों में, उम्र इसमें 25 वर्ष और इसका 30 वर्ष होना चाहिए। इसे निम्न सदन कहा जाता है और इसे उच्च सदन कहा जाता है। और चौथा पॉइंट की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आप इसका जो कार्यकाल है, जो समय है, कार्यकाल, ठीक है, समय जो अवधि है वो 5 वर्षों के लिए होता है दोस्तों। कितने,
5 वर्षों के लिए। और इसका जो कार्यकाल है दोस्तों, विधान परिषद का कार्यकाल की यदि हम बात करें तो 6 वर्ष कितना होता है बाबू, 6 वर्ष होता है। और यदि हम बात करें सेकंड पॉइंट और एक बढ़ा देते हैं इसमें कि अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। विधानसभा की यदि बात करें तो ये जो सभा है वो अस्थायी होता है, यानी भंग हो सकता है। और हम इसकी यदि बात करें 5वां पॉइंट, तो यह अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का, ठीक है। और छठा जो पॉइंट है और अहम पॉइंट है वो है इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से होता है, रूप से। और इसका जो चुनाव है, छठा पॉइंट दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है दोस्तों। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रत्यक्ष रूप यानी जो जनता, यानी हम वोट, आप और हम मिलकर वोट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। जो आम जनता वोट करती है इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, इस पे हम वोट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 5-6 पॉइंट दोनों का मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से देखें इसको और शेयर करें वीडियो को। और वीडियो को आपको अच्छा लगा तो मोटिवेशन हमको मिलता है, ताकि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किए, ठीक है। और हमको जहाँ तक लगता है इससे ज़्यादा आपसे कोई बाहरी पॉइंट नहीं पूछेगा, इतना ही पॉइंट काफ़ी है आपके लिए। तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।